हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढके चोटियों और ग्लेशियरों के बीच एक राज छुपा है। ये राज इतना भयानक, इतना रहस्यमय है कि इसने कई दशकों से एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट को अपनी ओर खींचा है। ये राज है रूपकुंड झील का, जिसे स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। रूपकुंड कोई आम झील नहीं है। ये वो जगह है जहां मौत और प्रकृति का सामना होता है। उत्तराखंड भारत में 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ये ग्लेशियर लेक ज्यादातर समय जमा हुआ रहता है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो एक खौफनाक नजारा दिखता है। इसके किनारों पर और इसकी बर्फीली पानी के नीचे बिखरे हुए सैकड़ों इंसानी कंकाल। ये लोग कौन थे? इनकी मौत कैसे हुई? ये सवाल लगभग एक सदी से हमें परेशान कर रहे हैं। मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर चलें रूपकुंड स्केलेटन लेक के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए। इस झील के पास कई प्राचीन अवशेष और ऐतिहासिक प्रमाण भी मिले हैं जो इस रहस्य को और गहरा बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने डीएनए विश्लेषण और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके इन कंकालों की पहचान करने की कोशिश की है। इन अध्ययनों से पता चला है कि ये कंकाल विभिन्न स्थानों से आए लोगों के हैं, जिनकी उत्पत्ति अलग अलग जगहों से हुई थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये लोग एक प्राचीन तीर्थ यात्रा पर थे जो किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए। एक सिद्धांत के अनुसार ये लोग एक भयंकर ओलावृष्टि में फंस गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। स्थानीय किंवदंतियों और कहानियों में भी इस झील का विशेष महत्व है, जो इस रहस्य को और भी रोमांचक बनाता है। आज भी आधुनिक खोजकर्ता और वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। रूपकुंड झील तक पहुंचने का सफर भी एक अद्वितीय अनुभव है, जो साहसिक यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस यात्रा के दौरान आप हिमालय की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इस झील के चारों ओर का वातावरण एक रहस्यमय आभा से भरा हुआ है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। तो चलिए इस अद्वितीय और रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और रूपकुंड स्केलेटन लेक के पीछे छुपे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हम न केवल इस झील के रहस्यों को जानेंगे, बल्कि हिमालय की अद्वितीयता और उसकी प्राकृतिक सुंदरता का भी अनुभव करेंगे। तैयार हो जाइए एक अद्वितीय और रोमांचक सफर के लिए, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। रूपकुंड के कंकालों की कहानी 1942 में शुरू होती है। गश्त पर निकले एक फॉरेस्ट रेंजर को एक भयानक नजारा दिखा, इंसानी हड्डियों से भरी एक झील। यह नजारा इतना अनपेक्षित, इतना अजीब था कि उसकी रूह कांप उठी। इस खोज की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसने दूर दूर तक ध्यान खींचा। शुरुआत में अटकलों का बाजार गर्म था। कुछ का मानना था कि कंकाल उन जापानीज सैनिकों के थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के एक गुप्त मिशन के दौरान मारे गए थे। दूसरे लोग सामूहिक आत्महत्या की कहानियां सुनाते थे। शायद कोई रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस गलत हो गया। हर गुजरते साल के साथ रहस्य गहरा होता गया, जिससे अनगिनत थ्योरीज और किंवदंतियां पैदा हुई। लेकिन आधुनिक विज्ञान के आगमन के बाद ही हम रूपकुंड के रहस्यों को उजागर करने में कामयाब हुए। रूपकुंड की पहेली से हैरान साइंटिस्ट ने कंकालों के अवशेषों का अध्ययन करने के लिए कई एक्सपीडिशंस की। शुरुआती जांचों से पता चला कि हड्डियां लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी की हैं, लेकिन मौत का कारण एक पहेली बना रहा। एक प्रचलित थ्योरी ने एक विनाशकारी ओलावृष्टि की ओर इशारा किया। जरा सोचिए, तीर्थयात्रियों का एक समूह, शायद 1000 से ज्यादा लोग खतरनाक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक आसमान से आफत टूट पड़ी। क्रिकेट की गेंदों के आकार के विशाल ओले उन पर बरसने लगे। न छिपने की जगह है, न ही इस बेरहम बमबारी से बचने का कोई रास्ता। क्या ये रूपकुंड यात्रियों का दुखद अंत हो सकता है? डीएनए बोलता है, कब्र से कहानी। यह कहानी हमें उन रहस्यमयी कंकालों के बारे में बताती है जो हिमालय की ऊंचाइयों में पाए गए थे। ओलावृष्टि थ्योरी मुमकिन लग रही थी, क्योंकि यह क्षेत्र अक्सर कठोर मौसम का सामना करता है। लेकिन क्या यह सच में इन कंकालों की मौत का कारण था? लेकिन विज्ञान को और ठोस सबूत चाहिए थे। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया। 21वीं सदी में डीएनए एनालिसिस में प्रगति ने एक बड़ी कामयाबी दिलाई। अब हम प्राचीन अवशेषों से भी डीएनए निकाल सकते हैं और उनकी गहराई से जांच कर सकते हैं। रिसर्चर्स कंकालों के अवशेषों से डीएनए निकालने और आधुनिक आबादी के साथ उसकी तुलना करने में कामयाब रहे। ये एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे हमें इन कंकालों की उत्पत्ति और उनके जीवन के बारे में जानकारी मिल सकती थी।
नतीजे हैरान करने वाले थे। डीएनए एनालिसिस ने हमें उन लोगों के बारे में नई जानकारी दी जो कभी इस क्षेत्र में रहते थे। डीएनए एनालिसिस से पता चला कि रूपकुंड के कंकाल 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स के थे। एक दक्षिण एशियाई मूल के, जो इस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों से संबंधित थे। दूसरा मेडिटेरेनियन मूल के, जो इस क्षेत्र में आने वाले यात्री या व्यापारियों का संकेत देते हैं। और एक छोटा समूह दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ा हुआ, जो इस क्षेत्र की विविधता को और भी बढ़ाता है। इस खोज ने पिछली मान्यताओं को तोड़ दिया और पहेली में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। यह स्पष्ट हो गया कि हिमालय का यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्रॉसरोड्स था। ऐसा लग रहा था कि समूह शुरू में सोचे गए लोगों की तुलना में ज्यादा डाइवर्स था, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है, जो उनकी इतनी दूर की जगह मौजूदगी के संभावित कारण के रूप में तीर्थ यात्रा या ट्रेड रूट का सुझाव देता है। यह क्षेत्र प्राचीन समय से ही एक महत्वपूर्ण मार्ग रहा है, जहां विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का मिलन होता रहा है। इस डीएनए एनालिसिस ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे ये विभिन्न समूह यहाँ आए और यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। हवा में फुसफुसाहट रूपकुंड की कहानियां। रूपकुंड की वैज्ञानिक जांच ने अमूल्य जानकारी प्रदान की, लेकिन इसने और भी सवाल खड़े कर दिए। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही स्थानीय लोक कथाएं त्रासदी की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करती है। एक किंवदंती राजा जसधवल की है, जो अपनी गर्भवती पत्नी और अपने एंटुराज के साथ नंदा देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा पर थे। राजा ने अपने अभिमान और अहंकार के कारण पर्वत देवी नंदा देवी का प्रकोप झेला। उनके अनादर से क्रोधित होकर देवी ने एक भयानक तूफान लाया, यात्रियों पर विशाल ओले बरसाए और उन्हें बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दफन कर दिया। किंवदंती एक कॉशनरी टेल के रूप में काम करती है, जो हमें पहाड़ों की अनफॉरगिविंग प्रकृति और पवित्र भूमि का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाती है। अतीत के रहस्यों को उजागर करना। रूपकुंड का रहस्य सुलझने से बहुत दूर है, जबकि वैज्ञानिक प्रगति ने वहां मरने वालों की उत्पत्ति और संभावित भाग्य पर प्रकाश डाला है। कई सवाल अनुत्तरित हैं। कंकालों की विविध उत्पत्ति, उनकी मृत्यु की सटीक परिस्थितियां और रूपकुंड में उनकी उपस्थिति के कारण रिसर्चर्स को इंट्रिग करते रहते हैं। अत्याधुनिक तकनीक और इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोणों का उपयोग करके भविष्य के रिसर्च में स्केलेटन लेक के शेष रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। हड्डियों से आइसोटोप्स का विश्लेषण करने से व्यक्तियों के आहार और भौगोलिक उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिल सकती है। आसपास के क्षेत्र की ओर जांच से ऐसी कलाकृतियां या संरचनाएं सामने आ सकती हैं जो उनकी संस्कृति और मान्यताओं पर प्रकाश डाल सकें। रूपकुंड एक स्थायी रहस्य। रूपकुंड झील रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह झील, जो हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है, अपने आप में एक रहस्य है। सदियों से इसने अनगिनत यात्रियों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन यह झील अपने रहस्यों को गहराई में छुपाए रखती है। ये एक ऐसी जगह है जहां मृत्यु और सुंदरता का मिलन होता है, जहां अतीत हवा में फुसफुसाता है, हमें सुनने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जो हमें अतीत की कहानियों को सुनने के लिए मजबूर करती है। यह झील हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा कितनी पतली है। समय के साथ जमे हुए कंकाल हमारी अपनी मृत्यु दर और प्रकृति की अनफॉरगिविंग शक्तियों की एक कठोर याद दिलाते हैं। ये कंकाल हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी निर्दयी हो सकती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। जैसे जैसे हम रूपकुंड के रहस्यों का पता लगाते रहते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि कुछ रहस्य पूरी तरह से समझने के लिए नहीं होते हैं। यह झील हमें यह सिखाती है कि हर चीज को समझना हमारे बस की बात नहीं है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा रहस्य ही बने रहते हैं, और यही उनकी खूबसूरती है। स्केलेटन लेक हमारी कल्पनाओं में हमेशा के लिए एक जगह बनाए रखेगा। जीवन की नाजुकता और अज्ञात की विशालता की चिलिंग याद दिलाता है। यह झील हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना नाजुक है और अज्ञात कितना विशाल है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब क्या हो जाए। तो अगली बार जब आप खुद को एक शांत झील को देखते हुए पाएं, तो याद रखें कि सतह के नीचे रहस्य डोरमेंट हो सकते हैं, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह झील हमें यह सिखाती है कि हर चीज की सतह के नीचे कुछ न कुछ छुपा होता है, हमें बस उसे खोजने की जरूरत है।
कौन जानता है कि हिमालय की छाया में और कौन से रहस्य छिपे हैं। हम जैसे निडर एक्सप्लोरर्स का इंतजार कर रहे हैं। ये झील हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा निडर होकर नए रहस्यों की खोज में निकलना चाहिए, क्योंकि हर रहस्य हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें और भी मजबूत बनाता है।